गनियन फ़ी अमवाल गनियन फ़ी दरजात फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात हसनन फ़ी सिफ़ात शहीदन फ़ी तजल्लियात ज़ैनुल आबिदीन बिइबादात बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमात सादिक़न फ़ी अक़वाल कामिलन फ़ी जमी अहवाल मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिन वदात जवादन कफ़हु इन्नन वता ग़ियातल मुस्तग़ीसीन ग़ातल आलमीन मुक़िनल मिल्लति वद्दीन अशरफ़ल अव्वलीन वल आख़िरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हाज़रीन मजलिस, आइए और आप सबसे पहले जिस नबी की बारगाह में बैठे हैं उस नबी की बारगाह में अदब के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के सुबह हम और आप इस आले सवाब की ग़रज़ से इस महफिल में बैठे हैं। दुआ है पाक परवरदिगार आलम इस मरहूम मक़बूल की कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, उनके रिश्तेदार उनके घर वालों को मौला सब्र जमील अता फरमाए, उनके दोस्त अहबाब को मौला सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप कुछ देर इत्मीनान और सुकून के साथ आराम के साथ बैठे। मैं चाहूँगा थोड़ी देर के लिए ही सही चंद बातें आप मेरी समाअत कर लें। मुमकिन हो कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हो सकता है कि मेरी उन चंद बातों में से आपका 10 साल का बच्चा अगर उस एक बात पर अमल कर लिया, हो सकता है उसकी ज़िंदगी संवर जाए। बाकी मुझे आज के 11 साल 12 साल 15 साल ये 20 साल 25 साल के नौजवानों पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता जी, इसलिए हालात ऐसे बन चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे आप गार्जियन लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, थोड़ी देर के लिए आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, वरना मुझे मालूम है कि हालात कितने पुरखतरनाक होते जा रहे हैं और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरी उम्र आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है। आपने कई पीढ़ियाँ देखी है। उलमाए कराम का एक मुक़द्दस काफ़िला मेंबर नूर पर है जो सब मुझसे बेहतर है, इल्म में भी, अमल में भी, उम्र में भी, सब मुझसे बड़े हैं। आप कुल मिलाकर मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मुझसे अच्छे जानते हैं। मगर फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि चंद लम्हों के लिए आप मेरी बातें समाअत कर ले। हो सकता है कि आपकी भी इसी में भलाई हो जाए, मेरी भी भलाई हो जाए, मेरी भी इस्लाह हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। या रसूल अल्लाह, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। हबीबी या रसूल अल्लाह, मतलब ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। इसलिए मेरे प्यारे एक बात याद रखना, ये चहल्लुम के
महफिल है, ये हर किसी को मालूम है, ये कायदा आपको अच्छे से पता है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि हर किसी को मरना है, आपको जाना है, मौत का मजा चखना है, सब आप जानते हैं। और अगर इतने दिनों से भी आपने नहीं सीखा कि सबको मरना है, तो फिर आप दुनिया में आपका आना बेकार है। इसका मतलब है कि आज तक आपने कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब यह है कि अगर जिसे ये भी नहीं मालूम मुझे मरना है, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। इसलिए ये कायदा सबको मालूम है, बस समझना यह है कि जब हमें मरना है तो करना क्या चाहिए, हमें किस बात की खबर होनी चाहिए, हमें दुनिया में रहकर क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ हम दुनिया में आए, खाए पिए, घूमे फिरे, चले गए, महल बनाए, बिल्डिंगें बना ली, गाड़ी खरीद लिए, क्या ये इसी का नाम जिंदगी है? नहीं। याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे अच्छी मौत किसकी है? सबसे बेहतर मौत उसकी है जो इस्लाम के हालत में दुनिया में रहा और ईमान के हालत में कब्र में जाकर नबी का दीदार कर लिया। सबसे बेहतर मौत उसकी है, सबसे बेहतर मौत इसकी है। याद रखना, मरना तो हर किसी को है। आप क्या समझते हैं कि मरने के बाद इंसान फना हो जाता है, मरने के बाद इंसान की हस्ती मिट जाती है, मरने के बाद अब इंसान को कुछ नहीं पूछने वाला है कोई? ये गलत सोच है। मरना, ये मौत फना होने का नाम नहीं है। अगर मरने का नाम मरने से किसी का नामो निशान मिट जाता तो फिर मरने के बाद बास बादल मौत जिसे कहते हैं, यानी मरने के बाद दोबारा उठाया जाना और फिर हिसाब किताब लिए जाने का क्या मतलब रह जाता? पता चल गया मौत क्या है। मौत एक रास्ता है, जिस रास्ते से गुजरकर कब्र में जाना है और कब्र में जाकर नबी का दीदार करना है, इसी का नाम तो मौत है। मगर मौत बेहतर उसी की है जो ईमान की हालत में कब्र की गोद में लेट गया। इसलिए मेरे नौजवानों जरा गौर करो, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ये ईमान सबसे अहम दौलत है। उसी ईमान ने हमें आपको ये बताया है, उसी इस्लाम ने हमें आपको ये सिखाया है कि दुनिया में जब तक रहो माँ बाप की खिदमत करते रहो। माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें ना झेलो, माँ बाप से दुआएं लेते रहो। माँ अगर रात में पुकार दे तो एक पांव में खड़े होकर उसकी बात को सुनो। माँ बाप ने तुझे क्या हुक्म दिया है उस पर अमल कर लिया करो, तब तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बाप 70 साल का हो गया है मगर फिर भी वो तेरा बाप है। माँ की उम्र भले 80 साल की हो गई है मगर फिर भी वो तुम्हारी माँ है। दुनिया के आगे दुआ की भीख मांगने वाले जवानों सुन, दुनिया के किसी भी पीर से दुआ करवा लो, दुआ तेरी कबूल हो जाएगी। इस बात की गारंटी कोई पीर नहीं दे सकता है। किसी खानका का वारिस चाहे वो कोई भी खानका हो, वो गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं दुआ करूं तेरे हक में तो दुआ तेरी कबूल हो जाएगी। मगर खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन माँ के कदमों में गिरकर अपनी गलतियों से तुमने तौबा कर लिया और माँ अगर आंचल उठाकर तेरे हक में दुआ कर देती है, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मगर जरा बता मेरे प्यारे कि तुमने क्या सीखा है? तुम तो यही समझते हो कि ये बहुत बड़े अल्लामा है, इनसे दुआ कर लो। कोई फटीचर शायर आ गया, कपार में कपड़ा बांधा, नाच पढ़ना शुरू कर दिया, तुम समझते हो सबसे बड़ा अल्लामा यही है। मगर जरा गौर कर, अगर माँ बाप की दुआएं जो ना ले सका वो दुनिया में सबसे नाकारा इंसान है, सबसे बड़ा बेवकूफ है। इसलिए जब तक माँ बाप रहे उनकी खिदमत कर लिया करो। इसलिए कि जब बाप का साया सर से उठता है, खुदा की इज्जत की कसम उन लोगों से पूछो जिनके बाप नहीं है, वो बताएंगे यार लगता है ऐसे जैसे कि मेरे सर से आसमान का सामियाना उठा लिया गया हो। जब माँ का जनाजा उठाया जाता है उस वक्त उस बेटे के दिल से पूछो, बेटा कहेगा खुदा की इज्जत की कसम आज ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे पांव तले जमीन खिसक गई हो। इसलिए ये दौलत जब तक तेरे सामने है इनकी खिदमत कर लिया करो, इनके चेहरे को देख लिया करो, मोहब्बत की नजरों से तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मगर हमारा ये 12 साल 15 साल 18 साल का जवान हाथ में एक 5 इंच का मोबाइल क्या रख लेता है, 2-4 आवारा नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी का दोस्त बना लिया, वो समझता है कि मैंने दुनिया में बाजी मार ली है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मगर सुन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, सुनो जरा गौर से मेरी बात को सुनना। जब उसी में से किसी एक दोस्त का इंतकाल हो जाएगा ना, तुमको अपने दोस्त पे बड़ा घमंड था कि ये मेरा साथी है, इसलिए कि चाय के टपरियों में तुम उसके साथ बैठते हो, होटलों में तुम उसके साथ बैठते हो, बाइक की रेसिंग तुम उसके साथ लगाते हो, तुम सोचते हो कि सबसे बड़ा मददगार मेरा यही है। मगर मरने के बाद 3 दिन तक तेरे गम में आंसू बहाएगा, मगर चौथे दिन जब वही
वही दोस्त कब्रिस्तान से बगल से जब गुजरेगा तो कसम खा के कहता हूँ सलाम कर फातिहा पढ़ना दूर की बात, सलाम करके भी नहीं गुजरेगा। ये भी याद नहीं रखेगा कि इसी कब्रिस्तान में मेरे दोस्त की कब्र भी है, चलो चल करके कम से कम दुआ कर देते हैं, चलो चल करके कम से कम फातिहा पढ़ देते हैं। ये तो बात दोस्त की हुई। आज माँ बाप कितनी कुर्बानियां फेस करते हैं अपनी औलाद के लिए। माँ बाप को अपने बेटे को पालने के लिए पूरी दुनिया से माँ बाप तन्हा झगड़ जाते हैं कि नहीं तकलीफ मुझे हो जाए मगर मेरे बच्चों को जमाने की हवा ना लग जाए, तकलीफ मुझे हो ये बर्दाश्त हो जाए मगर मेरे बच्चों को कोई परेशान ना करे। मगर इतनी तकलीफ के बावजूद भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर बेटा बहुत वफादार निकला, बहुत वफादार, हद से ज्यादा बेटा वफादार निकला तो 40 रोज तक तेरी कब्र में जाकर फातिहा पढ़े। बोलिए ना, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। अब भी अगर नहीं संभले तो चूल्हे के भाड़ में जाओ। ये कौम को और अभी कटना है, इस कौम को और बर्बाद होना है। जिस नहज में हम चल रहे हैं ना, हमें और आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने तरीक़ेकार को बदल डालो। हक बोलने की आदत है, दोबारा आप मुझे तकरीर यहाँ बुलाकर सुने या ना सुने, इससे मेरी सेहत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर गौर से सुनना मेरी बात को। बेटा बहुत वफादार निकलेगा तो 40 रोज तक तेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ देगा। 41वें दिन से बेटा भी भूल जाएगा कि इस कब्रिस्तान में मेरा बाप भी दफन हुआ है, चलो चल करके पढ़ लिया जाए, चलो चल करके दुआ कर ली जाए। मैं पूछना चाहता हूँ वो बेटे भी, वो उस बेटे के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद जाकर कम से कम सूरह इखलास तो पढ़ ले। मैं पूछना चाहता हूँ आज का कौन ऐसा मुसलमान है जिसे सूरह फातिहा याद ना हो? कौन ऐसा मुसलमान है जिसे सूरह इखलास याद ना हो? कौन ऐसा मुसलमान है जिसे आयतुल कुर्सी याद ना हो? कुरान की चंद सूरतें तो हर मुसलमान को याद रहती है, मगर वो कब्रिस्तान जाकर क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? क्या ये जरूरी है कि मौलाना ही जाकर आपके बाप का फातिहा पढ़े? ये क्या जरूरी है कि इमाम जाकर के ही फातिहा पढ़े? एक बात याद रखना, बाप तेरा मरा है, जितने कर्ब और दर्द के साथ कब्र में खड़े होकर के तू अपने बाप के लिए दुआ कर सकता है, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया का कोई मौलाना नहीं कर सकता है। यार बाप तेरा इंतकाल किया है, तेरे दिल में जो दर्द होगा वो मेरे दिल में दर्द नहीं होगा। हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ, पर्दे दिखा रहा हूँ मैं। आप तो तकरीरें बड़ी सुनते हो ना, आज तकरीर सुनो और अपने दिल के आईने में झांक करके देखो कि हमने आज 30 सालों से क्या पाया है, क्या खोया है। इसलिए अब भी होशियार हो जाओ मेरे जवानों, अभी भी वक्त है। गैरों के महफिलों में देख करके हम बड़े खुश हो जाते हैं। हमारा नौजवान गैरों के मेले को देखता है तो कभी कभी दिल में ख्याल आता है इसका मजहब कितना अच्छा है, इसमें तो खेलने का ये प्रोग्राम किया रखा गया है, इसके मजहब में ऐसा है, इसके मजहब में वैसा है। हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि नमाज पढ़ो रमजान आ जाए तो, और महीने में बताया जाता है इसमें कि रोजा रखो, 1 महीने रोजा रखो तब ईद की नमाज पढ़ो। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है, अस्तगफिरुल्लाह माशअल्लाह। ऐसा ख्याल कभी दिल में आए तो तौबा कर लेना। अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो, ईमान की बका चाहते हो तो तौबा कर लेना। आओ जामे मस्जिद, दिमश्क की जामे मस्जिद के एक शाइख की बात बताता हूँ। मालूम है ये दिमश्क कौन सी मस्जिद है? ये वही मस्जिद है जहाँ पर हजरत इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा। ये वही मस्जिद है जहाँ पर हजरत इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा। ये अलग बात है कुछ उड़न खटोले पागल अभी भी चांद में देख रहे हैं, वो अलग बात है कि अभी ये वो देख ले रहे हैं। इसमें ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है, मगर उस दिमश्क जामे मस्जिद की बात कर रहा हूँ जिसमें हजरत इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा। एक शाइख ने 40 साल तक मुसल्ले पे बैठकर लोगों को हदीस और कुरान की तालीम दी। कितने साल तक? जरा बोले पूरा मजमा। 40 साल तक। जरा गौर कर, 40 साल तक जो मुसल्ले में बैठकर कुरान और हदीस पढ़ाता हो उसके इल्म का ना जवाब है ना उसके तकवा का जवाब है। 40 साल तक वो दर्स देता रहा, मगर जब मरा तो मुसलमान की हालत में नहीं बल्कि वो हालत ईसाइयत में उसकी मौत हुई है। वो ईसाई होकर के मरा है। गौर करना, थोड़े से नमाजी क्या बन जाते हो? हम कहते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं है। 2 दिन का रोजा नफली क्या रख लिया? हम समझते हैं मुझसे आला कोई नहीं है। अगर किसी को राह चलते सलाम कर लिया, कोई हमें सलाम ना करे तो हम कहते हैं कि ये मुझसे बड़ा हो गया है, आजकल सलाम नहीं करता है। मगर देख 40 साल तक उसने जामे मस्जिद के
दिमश्क के जामे मस्जिद में बैठकर लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी, लेकिन जब मरा तो ईसाई होकर के मरा है। उसकी बीवी से लोगों ने पूछा, ए खातून जरा तू ये बता, ये तेरा शौहर था, तू इसके हर राज से वाकिफ था? चूंकि एक शौहर क्या है एक बीवी ही बता सकती है, एक बीवी क्या है एक शौहर ही बता सकता है, मगर जरा ये बता इसका अमल क्या था, ये करता क्या था? गौर करना बीवी क्या जवाब देती है। वो बीवी कहती है कि मेरे शौहर का हर अमल बेहतर था, 5 वक्ता नमाजी था, दिनों रात मुस्तफा से मोहब्बत करता, दिनों रात अल्लाह की बारगाह में सजदे करता। 40 साल तक इसने तो सिर्फ लोगों को हदीस की तालीम दी है, कुरान की तालीम दी है, मगर फिर ये ईसाई होकर क्यों मरा? वो खातून कहती है, पूछने वाले सुनो, बस इसके अंदर एक कमी थी। कहा वो खराबी क्या थी? वो औरत कहती है इसके अंदर खराबी बस यही थी कि इस्लाम ये कहता था हमेशा कि इस्लाम में सारी बातें हक है, इस्लाम की सारी बातें हमें अच्छी लगती है, मजहब इस्लाम में शरीयत मुस्तफा में जितनी बातें हैं सब मुझे हक और सच लगती है, सिर्फ एक बात है जो मुझे नापसंद है, सिर्फ एक बात। कहा वो बात क्या है? जब इससे पूछा गया तो वो खातून कहती है कि मेरा शौहर कहता कि हाल इस्लाम में सब कुछ ठीक है, बस एक बात मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ये है कि अगर कोई नापाक हो जाए, यानी कि हालत जुन्ब में यानी निजासत के हालत में गुस्ल करना फर्ज हो जाता है, यही इस्लाम में बेहतर रही है, उसे बस ये बात अच्छी नहीं लगी। जरा गौर कर, जब उसे ये बात अच्छी नहीं लगी तो रब का फरमान बदल गया। रब ने भी कह दिया जालिम जा, भले जिंदगी भर तूने मेरे सजदे किए हो, मगर जो मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ काम करे ये मुझे भी गवारा नहीं कि मैं तुझे जन्नत में जगा दूं। जा, तेरी मौत ईसाइयत में होगी, क्योंकि तुझे ईसाइयत की बात अच्छी लगती है। गौर करना, इस्लाम में उसे सब बातें अच्छी लगती थी, सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगी, वो क्या कि इस्लाम में हालत जुल्म में नहाना फर्ज हो जाता है, ईसाइयों में ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद है। रब ने कहा कि जा तू ईसाई होकर के मर। मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, जरा गौर कर, गैरों के महफिल को देखकर तुम कहते हो कि इसका मजहब अच्छा है, गैरों की बातें सुनकर तुम कहते हो कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसके यहाँ का कल्चर बेहतर है, इसके यहाँ शादी का सिस्टम अच्छा है, इसके हर महफिल में नाच गान का सिस्टम बेहतर है, तुम उसके सिस्टम को पसंद करते हो, तो जरा गौर कर फिर तेरे ईमान का तकाजा क्या होगा, फिर तेरे ईमान का हाल क्या होगा। इसलिए कब्र में जाना है, उसकी तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो अगर कामयाब होना चाहते हो। इस दुनिया के जंजाल में ना पड़ो, इसलिए कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है। वजह यह है कि हमने ना खुद पढ़ा ना अपने बच्चों को पढ़ाया, ना एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर है, ना हमारे मुआशरे की तालीम बेहतर है, ना हमारे मदारिस की तालीम बेहतर है। वजह यह है कि आज हम बर्बादी के दिहाने पे पहुंच चुके हैं, आज हमें बचाने वाला कोई नहीं है, मगर फिर भी हम फख्र से कहते हैं कि हम कामयाब मुसलमान हैं। मसलक आला हजरत का नारा लोग खूब लगाते हो, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हो, मगर जरा बता क्या मसलक आला हजरत की तालीम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात पर हमारा कितना अमल है? इन तालीमात पर हमारा बिल्कुल अमल नहीं है। अगर इन तालीमात पर हम अमल कर लेते तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाती। इस्लाम ने कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर पेश किया था, इस्लाम ने कौन सा ऐसा कानून हमें दिया था, मुस्तफा ने कौन सी ऐसी बात कही थी, अगर हम उन तमाम बातों पर अमल कर लेते तो खुदा की इज्जत की कसम ये जितने महाराष्ट्र के जमीन पर बैठकर नबी के अजमत पर जो कुत्ते की बोली बोलते हैं इसकी जबान खींच ली जाती। वजह वो कब होता? जब हमारा ईमान मजबूत होता, वो कब होता? जब हम बेहतर होते। मगर महाराष्ट्र की जमीन पर बैठकर कभी निपुण शर्मा जैसी नालायक मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करती है, हमारे जबान पर दही जम जाता है। कभी कोई गिरिराम जैसा बैठकर नबी की शान में उंगलियां उठाता है और हम चुप रहते हैं। वजह क्या है? लोगों को मालूम है कि इनके सीने में ना कुरान की मोहब्बत है, ना अज़मत मुस्तफा है। बस रबीउल अव्वल आ जाए, सरकार की आमद मरहबा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो 10 लाख का जलसा कर दो, 20 लाख खर्चा कर दो, एक खतीब को 50,000 दो, तुम समझते हो कि नबी से बड़ा शैतानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा शैतानी कोई नहीं है। मगर ये खोखले नारे लेकर कब तक कौम को गुमराह करोगे? इन खोखले नारों के जरिए कब तक मुआशरों को ठगोगे? इन खोखले नारों के जरिए कब तक अपने आप को तसल्ली दोगे?
जरा बोले कब तक हम अपने आप को इन झूठे नारों के तसल्ली के आड़ में जियोगे? अब तो अपने आप को होश संभालो। पता है इमाम मालिक क्या कहते हैं कि जिस नबी की उम्मत के दरमियान अगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए तो इस उम्मत में फर्ज है कि वो जिहाद करे, वो तैयार हो जाए, या तो उसका सर कलम कर दे वरना वो खुद मर जाए। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जरा गौर कर, जब इसी मामले के ताल्लुक से मैंने रामगढ़ के कुछ लोगों को फोन किया, जब हमारी खिदमत इंसानियत फेडरेशन टीम तैयार हुई इस हवाले से एसपी के पास मेमोरेंडम सौंपने के लिए, तो पता है जब मैंने कुछ जवानों को और कुछ लोगों को फोन किया तो जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है मौलाना साहब जरा ये बताएं कि इस काम का करने वाले का लीडर का नाम क्या है, लीडर कौन है? मैंने कहा बेवकूफ, बात नबी की अजमत है, नबी की अजमत की बात आ रही है और तू यहाँ लीडर चुनने को कर रहा है। इसमें तो हर मुसलमान का बच्चा लीडर है। जब नबी की बात आ जाएगी तो कोई किसी का लीडर नहीं होगा। हमारा 10 साल का बच्चा भी हमारा लीडर होगा। हमारा जहन कहाँ चला गया है? कभी भी हम लीडर तलाश रहे हैं। जरा गौर कर, बस रबीउल अव्वल आ जाए, झूमो गाओ, सरकार की आमद मरहबा, 10 लाख खर्चा कर दो, समझते हो हम कामयाब हो गए। नहीं, अभी भी हमारा लाए हमल ऐसा तैयार नहीं हुआ है। एजुकेशन सिस्टम हमारा गंदा हो चुका है। हमारे पास ऐसी कोई तालीम की किताब, बुनियादी तालीम नहीं है कि जिस पर हम खड़े हो चुके हैं। हम अपने बच्चे को तैयार कर चुके हैं, तैयार करें। न हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में बेहतर है, न हिंदी मीडियम में बेहतर है, न हमारे बच्चे को इंग्लिश अच्छी आती है, न उर्दू अच्छी आती है, न हिंदी अच्छी आती है, न बेटा हमारा साइंस बेहतर जानता है। हमारा बेटा कुर्रा जाहिल रह गया, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ हमने बस बेटे को भेजता रहा स्कूल, बस गया और आया, खाया पिया घुमा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम हमारे बच्चे को। मगर आओ, इमाम अहमद रजा की शान में उंगलियां उठाने वाले बेवकूफ, उससे अहमद रजा की बात करते हो। एक जुमला देता हूं, उम्मीद है कि आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। जरा गौर करना, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, अगर मदरसे में जाओ तो बच्चे से पूछा जाता है बेटा तुझे क्या पढ़ना है? हुजूर मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। बच्चे से कहा जाता है तेरा डिपार्टमेंट वो है, तुझे वो पढ़ाएंगे। बाबू तो बोल तुझे क्या पढ़ना है? बच्चा कहता है मुझे फारसी पढ़नी है हुजूर। उसे कहा जाता है तेरा डिपार्टमेंट उधर है, तुझे वो मौलाना साहब पढ़ाएंगे। कॉलेज में चले जाओ, फॉर्म जब फिलअप करते हो वहां पूछा जाता है तुम्हारी फैकल्टी क्या है? तू कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा? जब बच्चा कहता है आर्ट्स लेंगे तो तेरा लेक्चरर वो है, तेरा प्रोफेसर वो है। अच्छा तू साइंस पढ़ेगा, तेरा डिपार्टमेंट उधर है। बताना ये चाहता हूँ कि अगर किसी प्रोफेसर को हिस्ट्री में माहिर है वो, तो जरूरी नहीं कि वो ज्योग्राफी पढ़ा ले। कोई बॉटनी में माहिर हो तो जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स पढ़ा ले। कोई अगर केमिस्ट्री किसी का मजबूत हो तो ये जरूरी नहीं कि उसकी हिंदी बेहतर हो। किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो ये जरूरी नहीं कि वो हिंदी में बेहतर हो। किसी की उर्दू मजबूत है तो ये जरूरी नहीं कि मैथ उसका बेहतर हो। मगर आओ सरकार आला हजरत की बारगाह में वो इमाम अहमद रजा अल्लामा नकवी का पोता जब 56 उलूम से ज़ायद 100 उलूम से ज़ायद में जब वो महारत तामा हासिल किया और जब 100 उलूम की शुआएं पूरी मुल्क आज़म अज़्म अरब में फैल गई और उसी किरण का नाम आला हजरत है, जिन्होंने 100 से ज़ायद उलूम फनून पर महारत तामा हासिल किया, उसका नाम आला हजरत है। मगर ये कौम समझती है कि सब कुछ यूट्यूब में है। मेरे प्यारे याद रखना, यूट्यूब से दीन कभी मत सीखना, यूट्यूब से दीन कभी मत सीखना। अभी आपने देखा होगा मुहर्रम का महीना आया, मैं मसला नहीं बता रहा हूँ, हाँ मुहर्रम का महीना आया, गुंडे की तरह इस तरह से गमछे को कपार में बांधकर कह रहा था बेवकूफ कि 10 रोज तक इमाम हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजाओ, ये हकीकत है। बोलिए ना, खतीब कम और गुंडा ज्यादा लग रहा है। गलत बोल रहा हूं? ये कौन सा तरीका है यार? ये मेंबर है ना, बोलिए ना, ये मेंबर है ना। क्या मैं जब तक तकरीर करूं उसी वक्त इसका अदब एहतराम जरूरी है? मैं बैठ जाऊं तो अदब खत्म? मस्जिद हर हाल में मस्जिद है,
मस्जिद हर हाल में मस्जिद ही है, उसका एहतराम हर वक्त जरूरी है। तो मेंबर हर हाल में मेंबर है, उसका एहतराम हर वक्त जरूरी है। मैं मसला नहीं बता रहा हूँ कि जायज है कि नाजायज है कि हराम है, उसको रहने दो। थोड़ी लॉजिक सुन लो यार। जो तुमने ये कह दिया कि 10 रोज तक बजाओ, हुब्बे हुसैन में मोहब्बत अहले बैत में बजाना बेहतर है, ये भी कबूल हो जाए तो कल होकर के तुम ये भी कह सकते हो कि हुसैन की मोहब्बत में 10 रोज तक मुहर्रम में दारू पियो, तुम ये भी कह सकते हो। तेरा क्या भरोसा, तेरा क्या भरोसा। जितनी देर तुमने कौम को बांटने में लगाया, इसलिए कि हमारे बच्चे इसी में यूट्यूब में देखकर कंफ्यूज हो गए। एक मौलाना कहता है कि ये जायज है, दूसरा मौलाना कहता है कि ये नाजायज है, एक कहता है कि हराम है, एक कहता है कि जायज है। बच्चा यूट्यूब में देखता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम अमल करें तो किस पर अमल करें। मेरे प्यारे सुन, जरा लॉजिक सुन लेना, इसकी बातें छोड़ दो। 10 दिन तक बजाना जायज था या नाजायज था, उसे हटा दो। मैं कहना चाहता हूँ 10 रोज जो तुमने ढोल बजवाने में मेहनत की, काश के इस कौम के तालीम के पीछे अपनी जिंदगी सर्फ कर देते। काश के इन बच्चों के पीछे एक राहे अमल प्रचार कर लेते। काश के इनकी फिक्र किए होते कि आज हमारी कौम किधर जा रही है, आज हमारी कौम की बेटियों का क्या हाल है, आज हमारी कौम की बेटियां इर्तिदाद का क्यों शिकार हो रही है, आज हमारी कौम की बच्चे क्यों बहक रहे हैं। इसलिए अगर हम फिक्र कर लेते तो आज हमारी कौम की बच्चियां भी सुरक्षित होती, हमारा बच्चा भी सुरक्षित होता। 1 लाख से ज्यादा लड़कियों के डाटे मेरे पास ही, जिन्होंने अपना मजहब बदल कर गैरों के धर्म को अपना नेम बाई नेम पेश कर सकता हूं। हमारी कौम के लोग कहाँ हैं? हमारे कौम के लोग बस परेशान हैं कि मौलाना कहाँ है, इमाम कहाँ है, मस्जिद आज का दरवाजा 2 बजे क्यों नहीं खुला, आज 3 बजे मैंने दरवाजा खटखटाया तो खुला क्यों नहीं, ये कहाँ गया, मेरा पड़ोसी कहाँ गया, पड़ोसी की तनख्वाह इतनी क्यों है, पड़ोसी ने 4 से 5 गाड़ियां कैसे खरीद ली। हम इसके पीछे परेशान है। मगर एक बात बताता हूँ, अगर ईमानदारी हो तो मोहब्बत के साथ कहो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ और कहो या रसूल अल्लाह। बस मैं आपको ज़हन को खोलना चाहता हूँ। जमाना सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर का, सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर का है। मालूम है सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर कौन है? खलीफा अव्वल है, खलीफा अव्वल है, यारे गार है। अरे गार के भी साथी हैं, मजार के भी साथी हैं। उस सिद्दीक की मैं बात कर रहा हूँ। खलीफा अव्वल है, मदीने की हुकूमत उनके हाथ में है। घर आए, घर आने के बाद आवाज लगाई, बीवी कुछ खाने के लिए है तो लाओ, भूख लगी, भूख लगी है। बीवी हलवा लेकर के आ गई। गौर से सुनना मेरी बात को, बीवी हलवा लेकर के आ गई। जब हलवा लेकर आई ना, सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर की आंखें लाल हो गई, आंखें लाल हो गई। बीवी कहती है, सरताज आपने खाना मांगा, मैंने हलवा पेश किया, आप नाराज क्यों हैं? खाइए, क्या लजीज नहीं बना है? क्या ये हलवा अच्छा नहीं बना है? आपको पसंद नहीं आया? सिद्दीक़ कहते हैं, बीवी बात वो नहीं है। कहा, सरताज फिर क्या खता हुई? कहा, मेरी बीवी ये बता कि जब मैंने हलवा बनाने का इंतजाम और सामान तुझे दिया नहीं तो तू बनाई कैसे? गौर करना, इस्लाम की फिक्र दे रहा हूं कि तू बनाई कैसे। सिद्दीक़ ने ये जहन दे दिया, ए मेरे मुसलमानों, जब तुम अपने घर में आओ कोई ऐसा सामान देखो जो तुम ना लाए हो तो घर में बच्चों से पूछो कि ये सामान आया कहां से। इसलिए कि जब तू ला करके दिया नहीं, जब तूने पैसे दिए नहीं, जब तूने रकम दिए नहीं, तो घर में ये महंगा सामान कहां से आ गया, ये हम पूछना भूल चुके हैं। हम समझते हैं बेटा मेरा काबिल हो चुका है। काश हमारा मुसलमान इस पर ध्यान दे दिया होता तो आज हमारी जिंदगी बेहतर होती। काश आपने कभी अपनी बेटियों से, अपनी घर की बहनों से हम पूछ लिए होते, ए मेरी बेटी, जब मैंने तुझे 15,000 दिया नहीं तो फिर ये वीवो का मोबाइल तेरे हाथ में
कहां से आ गया? जब मैंने तुझे 2000 दिया नहीं तो फिर तन बदन पर ये महंगे कपड़े तेरे पास कहां से आ गए? स्कूल पढ़ने तू जाती है, कॉलेज में पैसा मैं देता हूँ, ट्यूशन फी मैं देता हूँ, ट्रांसपोर्ट मैं देता हूँ, जितने खर्चे होते हैं पूरा मैं करता हूँ। मोबाइल का पैसा मैंने तुझे नहीं दिया, ये कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुझे नहीं दिया, ये महंगा आइटम लेने के लिए पैसे तुझे मैंने नहीं दिया। जब पैसा हम नहीं देते हैं तो ये सामान कहां से आता है? काश हम पूछ लिए होते। हमारी बेटी ना किसी भूंगी के साथ भागती, ना किसी चमार के साथ भागती, ना किसी पुजारी के साथ भागती, ना ये भगवत प्रेम लब जहाद के चक्कर में हमारी बेटी अपने ईमान का सौदा नहीं करती। मगर क्या हम भूल गए बेटी मुंबई भाग गई है, बाप परेशान है इमाम जोहर में नहीं था। हाँ, बेटी मुंबई भाग गई है, बेहया परेशान है इमाम जोहर में था कि नहीं था। बहन हैदराबाद हायर के साथ भाग गई है, भाई परेशान है कि इमाम इस महीने में कितने दिन छुट्टी मारा रहे, हिसाब करो जी। यही फिक्र हमारे कौम की है, यही फिक्र है। काश हम अपने अंदर झांक के देखें, गैरों के अंदर बुराइयां कम तलाश करें, खुद अपने गरिबान हम और आप, हमारे ऊपर भी जरूरी है, आपके ऊपर भी जरूरी है। कौम के लिए फिक्र करो। जब ये सवाल किया ना तो वो सिद्दीक की बीवी थी, सिद्दीक की बीवी, किसी और की नहीं। कहा सरताज क्या बताऊं, आप जो आटा लाते थे ना तो आटा को मैं चलनी से चालती थी, चलने से चालती थी, चालते चालते रोजाना थोड़े थोड़े चोकर बचते तो उस चोकर को मैं फेंकती नहीं थी। हम और आप तो अमीर लोग हैं ना, चोकर फेंक देते हैं, हम और आप तो अमीर लोग हैं, चोकर फेंक देते हैं। सिद्दीक की बीवी कहती है सरदार हम चोकर को फेंकते नहीं थे, चोकर जमा करते करते एक दिन ज्यादा चोकर हो गया तो उसी में हलवा और घी मिलाकर, उसी में खजूर और हलवा, खजूर मिला दी, थोड़े घी डाल दिए, घर में शक्कर था वो डाल दी और उसी को डालकर हलवा तैयार। उसी चोकर का ये हलवा है। इतना सुनना था कि सिद्दीक रोने लगे, रोने लगे। कहा हुजूर अब क्या हुआ, अब कौन सी गलती हो गई? कहती है ना मैं मुस्तफा को क्या जवाब दूंगा, नबी को मैं क्या जवाब दूंगा? भरोसे में अगर मुस्तफा ने गरेबान पकड़ के पूछ लिया ऐसे से मेरे बाद कौन सी जिम्मेवारी तेरे हाथों में थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? कहा कहीं नबी ने पूछ लिया कि तू बैतुल माल से आटा क्यों ज्यादा लेता था, ये चोकर कैसे बच गया मेरे घर में? लगता है आटा में ज्यादा लाता था। तकवा देखिए, लगता है आटा में ज्यादा लाता था, वरना ये चोकर बचा कैसे? आज के तारीख में मदरसे और मस्जिद के मुतवल्ली और जुमला हुक्मरान और जुमला मेंबर ऑफ कमेटी काट ले, 10 साल के बाद अगर सदर सेक्रेटरी से हिसाब मांग दो तो मस्जिद 2 बन जाएगी, मोहल्ले 4 भाग में बट जाएंगे। बोलिए ना, पर्सनल आपकी बात में नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये दिल पे मत ले लेना कि मौलाना हुआ वालों को बोल रहा, ये बात हर एक पर लाजिम होती है। आज क्या होता नहीं है, कई गांव को आप देख ले, जब 10 साल के बाद मांग लो तो गुटबाजी हो जाती है, कौम बट जाती है। उसकी उतनी हिम्मत कि वो मुझसे हिसाब लेगा, उसकी इतनी औकात वो मुझसे नजरें मिला के बात करेगा? नहीं मेरे प्यारे, ये कौम की अमानत है, ये कौम के पैसे हैं, तुझे भी कब्र में जाकर नबी की बारगाह में पेश होना है। रब ने अगर हिसाब मांग लिया तो वहाँ का हिसाब कहाँ छुपाओगे? रब ने अगर मांग लिया तो वहाँ क्या हिसाब दोगे? इसलिए हमें अपना तरीक़ाकार बदलना होगा, हमें अपनी जिंदगी का स्टेटस बदलना होगा। इन तमाम चीजों से हट करके अगर कामयाब होना चाहते हो तो एजुकेशन सिस्टम को हमें फॉलो करना होगा, एजुकेशन हमें बदलना होगा। राइट टू एजुकेशन क्या है हमारे बच्चों को ना मालूम है, ना हमारे बड़ों को मालूम है। आप जरा गौर करें, आज मदरसे के हालात इतने बद से बदतर होते चले गए। वजह क्या है कि बोलने वाला कोई नहीं है। एक कमरा बना लिया, बस एक ही कमरा में उस्ताद भी रह रहा है, शागिर्द भी रह रहा है, और उसके बाद फिर 24 घंटा दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 32 दिन वो टेम्पू लेकर के चंदा कर रहा है। मदरसे का नाम जामिया रख दिया, बाद में हुकूमत आई ताला बंद कर दिया। कौम कहती है कि हमारे मदरसे को निशाना बनाया जाए। आपको मालूम है कि कितने एकड़ में और कितनी जमीन होनी चाहिए मदरसा बनाने के लिए? राइट टू एजुकेशन आपको पता है कितने कमरे होने चाहिए उसमें,
किस लेवल, प्राइमरी लेवल के लिए कितने बच्चे होने चाहिए, अपर लेवल में पढ़ाई के लिए कितने होने चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन कहता है कि 0 से लेकर 6 साल से लेकर 14 साल तक हर बच्चे का एजुकेशन फ्री है। आपने मदरसे में क्या व्यवस्था किया? आपके पास उतने कमरे हैं क्या? आपके पास उतने उस्ताद हैं क्या? आपके पास रहने का बेहतर इंतजाम है क्या? पानी पीने का ठिकाना है? रात गुजारने की जगह है? नहीं, एक कमरा बना लिया और बस महीने में 30 दिन होते हैं मगर वो 32 दिन सिर्फ चंदा करना। यही सिस्टम है। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? गलत कह रहा हूँ क्या? यही सिस्टम हमारा है। और जब ताला बंद कर दिया जाता है तो फिर हम चिल्लाते हैं कि मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही मदरसे को निशाना बनाया जाता है। अगर मदरसा नहीं चल रहा है तो बंद कर दो ना यार, क्या जरूरी है? रमजान गुजरा नहीं और इधर ईद की नमाज हुई नहीं कि बकरीद बाद टेम्पो निकाल करके चंदा करने के लिए घूमने चले आए। अगर किसी कमेटी से मदरसा नहीं समझ रहा है तो बंद करे वो मदरसा, जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। और अगर पावर है तो फिर कायदे से मदरसे को सींचो, बच्चों को अच्छी तालीम दो। इसलिए कि जिस मदरसे में बच्चा रहकर 30 पारे का हाफिज हो सकता है, उसी मदरसे में बच्चा IPS का भी डिग्री पास कर सकता है, IAS भी बन सकता है, SDM भी बन सकता है, दरोगा भी बन सकता है। अरे जो 30 पारे अपने सीने में याद कर सकता है, इसका मतलब है उसके अंदर क्वालिटी है। वो इतनी मोटी GS की किताब भी याद कर सकता है, वो ये भी याद कर सकता है। मगर हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। हमने अपने सिस्टम को उस तरह से नहीं बनाया। इसलिए जरूरत इस बात की है। वक्त हो चला है 5 मिनट, इसलिए 12:41 हो चुके हैं। 12:45 तक मुझे इजाजत है, मैं अपनी जगह लूंगा। इसलिए जरूरत है मेरे प्यारे, अपने सिस्टम को बदलो, अपने सिस्टम को फॉलो करो, तब जिंदगी कामयाब होगी। वरना अपने बच्चों को अगर इन नौनिहाल और इन 18 साल और 10 साल 5 साल 15 साल के बच्चों को अगर आप अच्छी तरबियत नहीं देते हैं तो आने वाला दौर बड़ा दर्दनाक होगा। जरा गौर करना। मैं खुद बात करता हूँ, मैं इसलिए कि मैं जो हो रहा है मैं उसी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं बस आपको आईना दिखा रहा हूँ। दुनिया से जाने वाला रुखसत हो गया। आज 40 रोज गुजर गए। हमारे यहाँ भी किसी न हमारे यहाँ भी इंतकाल होते हैं। आपके यहाँ भी तीजे और चहल्लुम की महफिल सजती है। होता क्या है कि तीजे और महफिल की चहल्लुम सजने से पहले किसी की उम्र अगर 70 साल हो गए हैं और उससे पूछो बाबा तूने अभी तक क्या किया है, आप नमाज पढ़ते हो? वो जवाब देगा कि नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ मौलाना साहब, क्या बताऊँ कमर में बड़ी दर्द है। क्या तुमने कभी इससे पहले पढ़ा? वो जवाब देगा मौका ही नहीं मिला, बस बच्चों की परवरिश में जिंदगी ही गुजार दी। जब उससे पूछो बाबा कब्र में जाकर क्या करोगे, तो उसका यकीन और उसका ईमान और उसकी मोहब्बतें क्या जवाब देगी मालूम है? वो बाबा आपको जवाब देगा अरे मुझे घबराने की क्या जरूरत है, मेरे तो 5-5 10-10 बेटे हैं, वो मुझे बख्शवा ले जाएंगे ना। मेरे 4 10 15 तो नाती पोता है, वो लोग मुझे बख्शा ले जाएंगे। उससे पूछो कि और आगे बताओ, वो कहेगा मेरे 4 भाई हैं, मगर उस बाबा को क्या मालूम तेरा नाती जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी उसे पता नहीं है। उस बाबा से पूछ तेरा बेटा खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, जिसका खुद ठिकाना नहीं है वो तुझे क्या बख्शवा ले जाएगा। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी खुद कर लो। रिश्तेदार तो आते हैं, अक्सर बेशतर क्या होता है पता है, डीजे की महफिल होती है, रिश्तेदार इसाले सवाब की गर्ज से नहीं आते हैं। अगर आप ये सोचते होंगे हमारे रिश्तेदार इतने हैं वो बैठकर कुरान की तिलावत करेंगे, ये खाम ख्याली यहाँ से निकाल दे। रिश्तेदार इस नियत से आते हैं कि नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, चेहरा दिखा देंगे, खाना बना होगा खाएंगे निकल लेंगे, वरना और क्या करना है, वरना नहीं जाएंगे तो फिर वो बोलेगा क्या, सोचेगा क्या। रिश्तेदार इस डर से आते हैं। कोई दोस्त ये सोच करके आता है अरे चलो उधर ही से तोपा भी जाना है, होते हुए उधर से 2 मिनट टाइम दे देंगे निकल जाएगा, उधर भी काम हो जाएगा इधर भी काम हो जाएगा। कोई ये सोच करके नहीं आता है कि नबी की महफिल है, इसाले सवाब की महफिल है, चल जरा बैठ करके 2 रिकत कुरान की तिलावत कर ले, 2 आयत कुरान की तिलावत कर ले। ये कोई सोचता नहीं है। उन रिश्तेदार से पूछ तू आया है जब से क्या कुरान की 1 आयत पढ़ा, जवाब मिलेगा नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ा, जवाब मिलेगा नहीं। क्या महफिल में बैठा, जवाब मिलेगा नहीं। क्या दुरूद पढ़ा, जवाब मिलेगा नहीं। क्या सुभान अल्लाह बोला, जवाब मिलेगा नहीं। आया क्यों था, नालायक, ना तो कुरान की 1 आयत की तिलावत की, ना दुरूद पढ़ा, ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, ना इमाम के साथ बैठकर दुआ में शामिल हुआ। तो फिर तू खाना खाने के लिए आया था।
खाना खाने के लिए आया था ना, यही रिश्तेदार है जिन पर आपको घमंड था कि हमें बख्शवा ले जाएंगे। उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो आपको बख्शा ले जाएंगे। इसलिए हमेशा रब की बारगाह में दुआ करें कि मौला हर मुसलमान को खात्मा बिल खैर की तौफीक दे, खात्मा बिल खैर की तौफीक दे। हमारे यहाँ इद्दत के मसले में भी औरतें कन्फ्यूज होती हैं। मेरे प्यारे याद रख लेना, अगर शौहर का इंतकाल हो गया हो और अगर औरत हमल से हो, बीवी अगर हमल से हो, तो उसकी इद्दत बच्चे की विलादत तक, बच्चे की विलादत तक है। अगर औरत हामिला हो तो फिर उसकी इद्दत बच्चे की विलादत तक है। अगर बच्चा एक बच्चा है, उनसे मसला समझे कि हजरत ये मसला हमें समझ में नहीं आया, या आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे, बेहतर रहबरी करेंगे। यूट्यूब में औड़ाहा पौड़ाहा बहुत हो गया है। यूट्यूब में जायज नाजायज से किसी को मतलब नहीं है। यूट्यूब वालों को सिर्फ व्यूअर और सब्सक्राइबर से मतलब है। बस एकदम खोटी बात में करता हूँ, उससे मतलब है उसे क्या मालूम कि हमें क्या सही बोलना है, क्या गलत बोलना है, क्या नाजायज बोलना है, क्या जायज बोलना है। अगर ऐसा होता तो गुंडे की तरह कपार में कपड़ा नहीं। इसलिए उन सब चक्कर में ना पड़े, यूट्यूब से दीन ना सीखें, किताबें उठाएं, किताबें को वर्क गर्दानी करें, बात समझ में ना आए अपने उलमा से राब्ता करें, इंशाल्लाह वो आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। उन्हीं मसलों पर आप अमल करें। एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाए, मदरसे का भी, स्कूल का भी। इस कौम के पास बहुत पैसे हैं, कभी मौका हाथ आया तो इंशाल्लाह फिर इस एजुकेशन सिस्टम पे बात की जाएगी। मगर मैं यही कहूँगा, अपनी तालीम को बेहतर बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ मदरसा है, अपने मदरसे को खूब सीखें, अपने मदरसे को इस मियार तक ले जाएं कि आपका बच्चा सिर्फ हाफिज़े कुरान ही ना बने, बल्कि हाफिज़े कुरान के साथ साथ बच्चा किसी कॉलेज के भी लायक हो जाए, अच्छी इंजीनियरिंग लेवल के कॉलेज में भी उसका एडमिशन हो। आप अपने मदरसे का मियार इतना बुलंद करें, और आप लोग वैसे हैं, उस लायक हैं कि आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको हर एतबार से बेहतर बनाया है। दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार आलम हम सबको हिदायत सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। मुझ और जिस मकसद के तहत हम और आप यहाँ बैठे हैं, इस सारे सवाब के लिए उस मरहूम मगफूर की कब्र में मौला रहमत नूर की वास्ता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।